खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। अलवर जेल में चला सघन सर्च ऑपरेशन, 5 थानों की पुलिस को नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। बारिश में भी कायम जल संकट के चलते किया चक्का जाम, बस स्टैंड से मिलिट्री हॉस्पिटल तक वाहनों की लगी कतारें। अलवर शहर में बच्चों से भीख मंगवाने की बढ़ी प्रवृत्ति, विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाल अधिकारिता विभाग से मांगी रिपोर्ट। और लोक परिवहन बस और जनाना अस्पताल के गेट पर नवजातों को दिया जन्म, गर्भवतियों को अचानक हुई प्रसव पीड़ा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर जेल में गुरुवार को पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह के नेतृत्व में 5 थानों की पुलिस यहां पहुंची। ADM सिटी बीना महावर भी इस दौरान मौजूद रही। इसके बाद जेल अधीक्षक शिवेंद्र शर्मा को साथ लेकर 8 बैरकों में सघन तलाशी ली गई, लेकिन यहां बंदियों के पास मोबाइल आदि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। तेजपाल सिंह ने बताया कि जेल में हर 15 दिन में सघन चेकिंग की जाती है। पूर्व में जेल में मोबाइल मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जेल स्टाफ द्वारा हर व्यक्ति की तलाशी देकर ही प्रवेश किया जाता है। इसके अलावा जेल में पीछे से मोबाइल फेंकने की घटना को लेकर चौकियां स्थापित की गई हैं। जैसा आपको ध्यान ही है, ये नियमित जेल चेकिंग है और हर 15 दिवस के अंतराल पे हम लोग चेक करते हैं। इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, पुलिस के भी अधिकारी होते हैं। आज हमारे लगभग आधा दर्जन SHO हैं, डिप्टी SP साहब हैं यहाँ के लोकल, प्लस ADM साहब हैं। इन सब ने मिलकर बहुत ही गहनता से जेल का निरीक्षण किया और कोई भी ऐसी निषिद्ध सामग्री नहीं पाई। सर, कई बार ऐसा सुनने को मिलता है जैसे जेलों में मोबाइल यूज करने का ऐसा कुछ मैसेज भी मिलता रहता है। हाँ बिल्कुल, इस मैटर में जेल अधीक्षक महोदय से बात हुई है कि जैसे बंदी जब मिलने आते हैं उस समय प्रॉपर सावधानी बरती जाए। साथ में जो पीछे खुला हुआ इलाका है उसमें से कहीं थ्रू होके नहीं आ जाए, तो ये जनरल जो इंटेलिजेंस है, जनरल विजिलेंस है, इसको और बढ़ाया जाए। इस मैटर में वार्ता हुई है। बारिश के दिनों में बादल भले ही पानी बरसा रहे हैं, लेकिन नल सूखे हैं। जल संकट से परेशान अलवर के वार्ड 25 स्थित राजा जी का बास और करौली कुंड की महिलाओं ने शुक्रवार को चक्का जाम किया। इसके चलते बस स्टैंड से मिलिट्री हॉस्पिटल तक मार्ग के दोनों ओर रोडवेज बसों की कतार लग गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने महिलाओं को समझाइश कर रास्ता खुलवाया। वहीं महिलाओं ने बताया कि उनके क्षेत्र में पिछले कई महीनों से पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में टैंकर मंगाकर काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन जलदाय विभाग इस ओर उदासीन बना हुआ है। भैया एक बूंद पानी नहीं आ रहा, हम वाटर बगल जा रहा, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। और खो भी जा रहा है, लोशन खंडा मतलब पार्सल खंडा, पार्सल हमारी नहीं सुन रहा है। अब बताओ, राजा जी का बास और कुंड के पास वही कहाँ सारी महिला वही किया। कितने दिन से चल रही है? होली सु 1 साल हो गई। ऐसे काम चला रहे हो? मेरी बात सुनो, अरे चुप रहो, बोलती नहीं हो। टैंकर गिरा रहे हैं हम, एक जनी मिलके सारा एक टैंकर ले, 2 ड्रम तू भरा ले, 3 में भरा लू, तेरे खर्चो इतना तू भरा ले, फिर दूसरे दिन फिर आ जाए। अब हम खासा 16 रुपया का ड्रम भरा रहे हैं, बताओ। अब क्या मजबूरी में आप लोगों ने? अब मजबूरी, हमको पानी चाहिए, खौसे भी देता है बस। पानी ना तो डोले तेरे मेरे सारे दिन रात ही डोले, पूरी रात पानी करे पानी। अब आपने ये जाम लगाया है, पानी के लिए ही लगाया। कोई सुने को ना, जब तक खड़ा ही रहेंगे। बोरिंग मेरा नहीं आया, बोरिंग खराब हुई है। बोरिंग चल रही है आदम मोहल्ला में, खुद का में आदम नहर बोरिंग 3 चल रही है। आपके इलाके में नहीं आ रहा ना कैसे काम चला रहे? गैस टैंकर लेते हैं, मूल का ड्रम लेते हैं, 5-5 छह भरवा लेते हैं, 4-5 दिन बाद फिर टैंकर आता है। जलदाय विभाग वालों को बताया, हम गए कल परसों ही गए, 2-3 बार आ रही है पाइपलाइन ठीक करने, नहीं आ रही है, पानी बह रहा है और हमारे बिल्कुल पानी नहीं। कब तक नहीं हटेगी? हमारे साल भर हो जाएगी, साल भर हो जाएगी। अब यहाँ पर कब तक नहीं हटेगी? जब तक बुलाओ चाहिए इसलिए जाम लगा रखा है हमने। तो हमारी समस्या कुछ हल हो है, थोड़ा बहुत पानी का है, हमारे पीछे भी नहीं आ रही है। और गरीब आदमी ऐसा बोल तो बताओ।
अलवर शहर में धार्मिक स्थलों सहित भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाने के मामले में बाल अधिकारिता विभाग को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर मुस्तफा खान ने इस विभाग को सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसे लेकर कच्ची बस्ती, पुराना दाऊदपुर की शाही जामा मस्जिद के बाहर बच्चों आदि द्वारा भीख मांगते हुए फोटो भी प्रेषित की गई थी। इसके अलावा चाइल्ड लाइन को भी सूचना दी गई। इसे लेकर कोई जवाब नहीं दिए जाने पर प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को पत्र भेजा है। साथ ही बच्चों द्वारा भिक्षावृत्ति को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के विरुद्ध होने के कारण तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। जिले में लोक परिवहन बस सहित जनाना अस्पताल के गेट पर नवजात को जन्म देने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर छठी मील के पास लोक परिवहन बस में एक महिला ने पुत्र को जन्म दिया। अलवर शहर से 15 किलोमीटर पहले महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। इस पर ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे रोका और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन एम्बुलेंस के आने से पहले ही महिला ने बस में पुत्र को जन्म दिया। भरतपुर के नगर की रहने वाली संगीता भिवाड़ी की एक कंपनी में अपने पति के साथ जॉब करती है। वह डॉक्टर को दिखाने के लिए अलवर आ रही थी। बाद में चिकित्सा स्टाफ महिला को स्ट्रेचर पर उठाकर एम्बुलेंस में ले गया। सर हमारे पास कॉल आई 108 से कॉल सेंटर से कि बस में एक राजस्थान ग्रामीण बस है, उसमें कोई प्रसव पीड़ा हो रही है लेडी को। तो हम आनंद में आए बड़ी स्पीड से और हमने आके देखा तो उसको लगभग डिलीवरी की पूरी पीड़ा थी। हमने उसको तुरंत गाड़ी में लिया और डिलीवरी उसकी गाड़ी में कराई हमने, और गाड़ी में सारा फ्रेश करके और फिर हमने उसको जनाना में एडमिट करा दिया। तो बच्चा लड़का है लड़की है? लड़का है। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे ये? भिवाड़ी से आ रहे थे। भिवाड़ी में किसी कंपनी में काम करते हैं। अच्छा। तो वहाँ से इन्होंने टपुगड़ा हॉस्पिटल में भी दिखाया पहले, तो किसी स्टाफ ने इनको बोला कि अभी 1 घंटे का समय है डिलीवरी होने में। तो ये जो एक बस के माध्यम से चल दिया अलवर। तो रास्ते में इसको पीड़ा हुई, इन्होंने कॉल करी, हम तुरंत पहुंचे वहाँ और इस तरीके से इसको एम्बुलेंस में कराई आप? एम्बुलेंस में कराई। अपने 108 के अंदर शिफ्ट किया था उसको और उसी के अंदर डिलीवरी करवाई थी हमने। फिर हम वहाँ से रवाना हो, डिलीवरी करवाने के बाद में हम जनाना अलवर के अंदर हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाई। क्या नाम है महिला का? संगीता देवी। कहाँ की रहने वाली है? ये है अपने नगर की रहने वाली है। तो इधर से कहाँ से आ रही थी ये भिवाड़ी से वो काम करते थे, कोई कंपनी में काम करते थे, वहाँ से आई थी। तो वही रहते थे? हाँ। पहले कहाँ टपुगड़ा ले गए थे? पहले उनको टपुगड़ा हॉस्पिटल में लेके गए थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, स्टाफ ने बताया कि 1 घंटा लगेगा। फिर वहाँ से उन्होंने बस के माध्यम से यहाँ अलवर लेके आ रहे थे जनाना के अंदर। तो कौन बस में हो गई थी? बस में नहीं हुई थी डिलीवरी, बस में प्रसव पीड़ा हुई थी। उसके बाद में फिर एम्बुलेंस में हमने शिफ्ट किया, फिर उसके बाद में एम्बुलेंस के अंदर ही डिलीवरी करवाई हमने। उधर अलवर के जनाना अस्पताल के गेट पर एक प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया है। परिजनों के अनुसार महिला साहिना महाराजपुरा की रहने वाली है। उसे मालाखेड़ा अस्पताल से महिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया था। यहां एम्बुलेंस से उतरते वक्त अस्पताल के गेट पर ही प्रसूता ने बालिका को जन्म दिया। नवजात और प्रसूता दोनों की हालत ठीक है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार के साथ भर्तृधाम पर कवरेज के दौरान अभद्रता का मामला सामने आया है। इसके बाद संबंधित पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया। गुरुवार को मंदिर परिसर में कवरेज के दौरान एक युवक और एक पुलिसकर्मी ने अभद्रता करते हुए मोबाइल फोन की छीना झपटी की। इसकी सूचना आईजी को भी दी गई, जिन्होंने जांच करने के आदेश दिए। उधर इस मामले में पत्रकार शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय डॉक्टर तेजपाल सिंह से मिले। इनमें अवधेश सिंह, भगवान सैनी, लक्ष्मी नारायण लक्ष्य, जार के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, स्वदेश कपिल, मुदित गौड़, समर गुप्ता और पीयूष उपाध्याय शामिल थे। साथ ही खेमचंद शर्मा, महेंद्र यादव, संदीप यादव, दीक्षित कुमार, मोहन चोटी, नितिन शर्मा, शिवचरण, वीरू कुमार, भारत कुमार और रमेश मीणा आदि मौजूद रहे। वहीं एडिशनल एसपी ने पुलिसकर्मी वीरेंद्र को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं डीएसपी स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी है। ना क्या बोलूं? फोटो खींचने इसका? हाँ मैं कह रहा हूँ ना, फोटो खींचना मना है। क्यों है मना? क्यों है मना? क्या? अरे प्रेस को क्यों है मना? हाँ तो नीचे आके बात करें ना। यूँ क्या ऐसे क्यों कर रहे हो? पता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। यहां अधीक्षक, लिपिक और सहायक कर्मचारी सहित 9 अस्थायी कर्मचारी उपस्थित मिले।
सोनी ने बाल अपचारियों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से स्थापित पुस्तकालय का भी उन्होंने उद्घाटन किया। उन्होंने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 28 सितंबर को लोक अदालत आयोजित होगी। इसी कड़ी में विद्युत चोरी एवं विद्युत अधिनियम से संबंधित मामलों को लेकर प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा भिवाड़ी एवं कोटपुतली बहरोड के अधिकारियों ने ऑनलाइन शिरकत की। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने कहा है कि देश में जातीय जनगणना करवाई जाए, वहीं इसके आधार पर आरक्षण सहित समस्त विकास कार्य होने चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के नेता जातीय जनगणना करवाने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा और आरएसएस इसमें बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि समूचे संसाधनों का एक वर्ग विशेष ही लाभ उठा रहा है, जबकि जातीय जनगणना से सामने आने वाले आंकड़ों के आधार पर इसमें सुधार होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो समर्थक है आरएसएस, उसने कहा है कि जातीय जनगणना अगर कराई जाएगी तो इसका राजनीतिक दुरुपयोग होगा। आपको लगता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? राहुल गांधी ने भी कई बार इसका समर्थन किया है और जातीय जनगणना के आधार पर ही आरक्षण व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। मेरी बात सुनिए, ये जातीय जनगणना होनी चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी इससे को मांग को बहुत जोरे से उठा रहे हैं और ये जातीय जनगणना नहीं है, ये देश का एक्सरा है। इससे साबित हो जाएगा कि 90% जनता पर 10% लोग शासन कर रहे हैं, सबको भागीदारी नहीं मिल रही है और ये इसीलिए जातिगत जनगणना से ये बचना चाह रहे हैं। ये जनगणना करना ही कहाँ था? आप देखिए कब से 2011 के बाद से जनगणना ही नहीं हो रही है। तो सरकार जानबूझ कर नहीं कराना चाहती है? बिल्कुल नहीं जानकर, इनको पता ही नहीं कि सारी सच्चाई और असलियत जनता के सामने आ जाएगी। आपको लगता है कि आरएसएस भी जातीय जनगणना के खिलाफ है? आरएसएस को और ये एक सिक्के के ही तो दो पहलू हैं, बीजेपी आरएसएस और सब कुछ एक ही तो हैं। अलवर के अशोका सर्किल पर कुछ शराबियों ने एक ठेले पर मारपीट कर दी। इसके चलते 3 लोग घायल हो गए। पीड़ित नवाबपुरा मोहल्ला निवासी प्रकाश ने बताया कि वह अपनी रेहड़ी लगाकर खड़ा हुआ था। इसी दौरान जोहड़ा मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ आया और मारपीट शुरू कर दी। इसके अलावा प्रकाश के दोस्त पुनीत महावर को सरिये से वार कर जख्मी कर दिया। ये लोग फ्री में सामान लेने की कोशिश कर रहे थे। बदमाशों ने गले में से नकदी भी निकाल ली। वहीं पीड़ित ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। अशोक टाकिस पे दाल मोड़ की ठेली लगाता हूँ, तो 3 लोग आए थे। उन्होंने मुझसे दाल मोड़ बनवाई थी आप ही कर, और मैंने उससे पैसे मांगे तो मुझसे बदतमीजी बोलने लगे थे। तो मेरा हाथ दफाई करी, मेरी बुशेट फाड़ दी, देख लो। तो ये भाई आया था, इसने बोली तो भाई काय बात होगी। मैंने बोली भाई पैसे ना दे रहे। तो इसने थोड़ा सा उनको समझाया था, वो उसने गाड़ी वाड़ी इससे भी बरसने लग गए हो। तो पीछे से आकर एक ने खोपड़ी फोड़ दी गाड़ी की। कितने लोग घायल हुए आपके? 3 बंदे हुए, 1 2 3। क्या नाम है? पुनीत, लीला और रवि। मेरे साथ कोई मारपीट बुशेट फाड़ी थी, मार घुसे भी थी। प्रकाश, पुनीत, लीला और रवि। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार संविधान को समाप्त करने में लगी हुई है। मिश्रा के अनुसार लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर किया जा रहा है, जबकि किसी भी अपराधी को सजा देने का काम न्यायपालिका का है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इस बुलडोजर संस्कृति को तानाशाही बताया है। सर, देश का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, उसमें कहा है कि जिस तरह से बुलडोजर संस्कृति चल रही है और दोष साबित होने पर भी बुलडोजर सरकार नहीं चला सकती है, ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और भाजपा सरकार को फटकार लगाई है। आप पार्टी के जिलाध्यक्ष क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस देश के संविधान ने प्रजातंत्र के 4 स्तंभ बनाए। न्यायपालिका का अधिकार है न्याय करने का, कोई दोषी है उसको सजा देने का। ये काम कार्यपालिका का नहीं है। कार्यपालिका कानून बनाए, नियम बनाए। कोर्ट जो फैसला कर देती है कि आज पुष्पेंद्र जी ने कोई गलत काम कर दिया, इसकी ये सजा होगी, तो पुलिस को उसको अरेस्ट भी करना चाहिए। कोर्ट में फिर भी पेश करना पड़ता है, कोर्ट ही उस तय करती है तो सजा क्या देनी है।
ये पुलिस का प्रशासन का काम नहीं है कि आप बिना पूछे किसी के घर पे बुलडोजर चला दे, किसी का मकान तोड़ दे। एक परिवार के किसी एक व्यक्ति ने मान लो कोई गलत काम कर दिया और वो निकम्मा निकल गया और घर से भाग गया, तो उसकी सजा पूरे परिवार को, प्रशासन को देने का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे भाई इसका मकान तोड़ दो, उसकी पुलिस प्रशासन का काम उसकी पालना करवाए। इसलिए मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से 100% सहमत भी हूँ और हम उच्चतम न्यायालय का सम्मान भी करते हैं और पुलिस प्रशासन को और सरकार को भी उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए। सर, आपको लगता है कि कानून सबके लिए एक जैसा है, एक समान है? बिल्कुल, कानून तो भैया एक छोटे से लेके बड़े से बड़े आदमी तक का सबके लिए एक जैसा है। कानून की नज़र में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। सर, भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है, संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, ऐसा कांग्रेस के नेता कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो पेश चल जाए, संविधान खत्म कर दे, संविधान खत्म करने में तुल्ली रही है। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी, पायलट साहब, हमारे जो भी नेता हैं सारे लगे पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की संविधान खत्म करने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अलवर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ धरपकड़ अभियान तेज कर दिया है। अरावली विहार थाना पुलिस ने शांति कुंज के पास एक आरोपी को गिरफ्तार कर शराब बरामद की है। सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचकर हरसौली निवासी मंजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। न्यू शांति कुंज रोड पर एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। सूचना पर न्यू शांति कुंज रोड पहुंचे, जहां एक व्यक्ति शराब बेचता हुआ मिला, जिसको पकड़कर नाम पता पूछा तो अपना नाम मंजीत सिंह निवासी हरसौली माजरा थाना खैरतर लोना बताया, जिसके कब्जे से 58 पौवे जब्त किए हैं और आगे की जांच जारी है। आगे का कोई मुकदमा इसके ऊपर और कोई मुकदमा नहीं है। अलवर पॉलिटेक्निक एल्यूमनी सोसाइटी के सदस्यों ने सम्मान समारोह आयोजित किया। उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में पूर्व एवं वर्तमान प्राचार्य सहित व्याख्याताओं को स्मृति चिन्ह प्रदान किए। इनमें रणवीर सिंह, निरंजन लाल गुप्ता, ओम प्रकाश माथुर, राधेश्याम चौधरी, जगदीश प्रसाद सैनी और मौजूदा प्राचार्य CL योगी सहित 40 व्याख्याता शामिल थे। इसके अलावा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य वयोवृद्ध RL अग्रवाल एवं तकनीकी शिक्षा के पूर्व निदेशक डॉक्टर अनिल अग्रवाल का उनके घर जाकर सम्मान किया गया। इस दौरान एल्यूमनी सोसाइटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश खंडेलवाल, महासचिव रघुनंदन अवस्थी, सचिव अभिनव शर्मा, अशोक सरदाना, राजदीप शर्मा और साहब सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। भारत स्काउट गाइड की ओर से नजर बगीची स्थित कार्यालय में जिले के 120 शिक्षकों को स्काउटिंग क्षेत्र का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां मौजूद रामफल सैनी ने बताया कि इस दौरान स्काउट गाइड के नियम, प्रतिज्ञा और अन्य सिद्धांतों की जानकारी दी जा रही है। स्काउटिंग से संबंधित जो भी कोर्स में है वो पूरा किया जाता है। 7 दिन का ये शिविर आवासीय होता है। इसमें प्रतिज्ञा है, नियम है, आंदोलन के सिद्धांत हैं, हस्तकलाएं हैं, आवश्यकताएं, विशेषताएं स्काउट की क्या होनी चाहिए, नियम, प्रतिज्ञा और व्यायाम, BP6 के व्यायाम। सुबह से सत्र चलता है, ये 6 बजे से ही और चालू हो जाता है सत्र। BP के 6 व्यायाम। अब तक व्यायाम में हमने 1 से लेकर के और 4 व्यायाम सिखा दिए हैं। रोटरी क्लब अलवर शौर्य की ओर से शुक्रवार को गौरी देवी महाविद्यालय में चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें त्वचा एवं यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्राची अग्रवाल द्वारा इन बीमारियों को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान रोटरी क्लब से जुड़ी पदाधिकारी और कॉलेज प्राचार्य मंजू यादव सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। व्याख्याता डॉक्टर रचना आसोपा ने बताया कि इन रोगों को लेकर छात्राओं से चर्चा कर उन्हें जागरूक किया गया है। ये रोटरी शौर्य अलवर की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है और यहाँ पर कॉलेज में IQAC और हेल्थ कमेटी द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। यहाँ पे इनका उद्देश्य था, एक तो टीचर्स का सबका सम्मान करना था क्योंकि कल शिक्षक दिवस था, और इन्होंने आज उसी संदर्भ में डॉक्टर प्राची अग्रवाल को यहाँ पर बुलाया है, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं और यौन रोग विशेषज्ञ हैं। तो बच्चियों से उनका रूबरू होना और कई तरह की जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बच्चों से डिस्कस किया और उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। कई बार बच्चे अपनी बात को खुल करके नहीं रख सकते हैं, तो डॉक्टर प्राची ने बहुत अच्छे से उनकी समस्याओं का समाधान भी किया।
अलवर में मालन की गली स्थित भैरू बाबा के मंदिर पर 22वें जागरण और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालु मनोज शर्मा ने बताया कि इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ शुक्रवार सुबह भैरू बाबा की पूजा अर्चना के बाद प्रसाद अर्पित किया गया। ये श्री श्री 1008 श्री काल भैरव जी का 22वां जागरण व भंडारा है। इसमें सभी श्रद्धालुओं को आप जैसे देख रहे हैं कि प्रसाद वितरित किया जा रहा है। ये हर साल किया जा रहा है। और क्या कार्यक्रम है? और अभी रात को जागरण होगा। जागरण का वृंदावन के द्वारा नृत्य और गान प्रस्तुत की जाएगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंद तिराहे से पहले, कटी घाटी,
अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा कस्बे में कई नीम हकीम और झोला छाप डॉक्टर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं सीएमएचओ के निर्देश पर शुक्रवार को यहां जगदीश हॉस्पिटल की जांच की गई। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि यहां इलाज कर रहे जगदीश के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाया गया, जबकि उसने मरीजों को भर्ती भी कर रखा था। वहीं उसे नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। मालाखेड़ा और अलवर उपखंड क्षेत्र में बाजरे की फसल खेतों में लहलहा रही है। वहीं फसल की बालियों में फूल झड़ने के बाद दाने भी खूब आ रहे हैं। वहीं इस बार दोनों उपखंड क्षेत्र में बाजरे का रकबा गत वर्ष के मुकाबले बढ़ा है। लगातार बारिश के चलते बाजरे की फसल को तेजी से वृद्धि में मदद मिली है। ऐसे में किसान बम्पर पैदावार की आस लगा रहे हैं। हालांकि तेज बारिश हुई तो खड़ी फसल को नुकसान भी हो सकता है। तुलेड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरु सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने गुरुजनों का सम्मान किया। वहीं अपने संबोधन में प्रिंसिपल सुमन लता खाड़िया और शिक्षिका वसुंधरा चौधरी ने विद्यार्थियों को नियमित रूप से पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। साथ ही कहा कि गुरु का आदर आवश्यक है, क्योंकि वे सही शिक्षा एवं संस्कार के साथ ही विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण करते हैं। प्राचीन काल में इतना समाधान, इतना इंटरनेट नहीं था, ऐसा डिजिटल नहीं था, फिर भी बहुत ज्यादा प्रगति थी। हमारे यहाँ पर डिजिटल हो गया है सब कुछ। टीचर भी बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी हम पीछे क्यों? फिर भी हम पीछे क्यों? हमारी थोड़ी सी कमियां हैं। बच्चों, आप बस एक बार ठान लो, हम विद्यालय जा रहे हैं तो सीखने के लिए और अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए जा रहे हैं। वहीं इस अवसर पर प्रिंसिपल ने बताया कि सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने शिक्षक दिवस पर प्राचार्यों को सम्मान पत्र एवं पुस्तकें भेजी हैं। हमारे माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वन और पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने गुरु को सम्मान देते हुए हमारे विद्यालय के लिए एक बधाई पत्र दिया है। साथ में उन्होंने एक बुक भी हमको दी है। उन्होंने गुरु के सम्मान को रखा और आज वो इतने सर्वोच्च शिखर पर, मैं समझती हूँ इसलिए कि उनके पास ज्ञान है, उन्होंने गुरु को महत्व दिया है। अलवर जिले के माचड़ी विद्यालय में शिक्षक दिवस समारोह आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य ललिता शर्मा ने की। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर संजय राणा ने बताया कि प्रधानाचार्य सहित ज्योति माथुर द्वारा पौधरोपण भी किया गया। वक्ताओं ने शिक्षक के कार्य को पवित्र बताते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सरदार बिल्लू सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर विद्यालय को रंगोली और गुब्बारों से सजाया गया। वहीं भगवान यादव, ज्योति माथुर, शकुंतला खंडेलवाल एवं डॉक्टर संजय का सम्मान हुआ। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। गौरतलब है कि पिछले वर्ष इस विद्यालय के अध्यापक डॉक्टर संजय राणा को जिला स्तरीय शिक्षक पुरस्कार मिला था। हमारे विद्यालय में आदरणीय प्रिंसिपल महोदया श्रीमती ललिता शर्मा जी के नेतृत्व में शिक्षक दिवस समारोह का बहुत गरिमापूर्ण तरीके से आयोजन किया गया, जिसमें वृक्षारोपण किया गया और अच्छे शिक्षक क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों को माननीय प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा सम्मानित भी किया गया। मैं सभी शिक्षकों से आह्वान करना चाहता हूं कि हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जो सुसंस्कारित हो और विश्व में अपने फतेह का परचम लहरा सके। हमारे विद्यालय में बड़े धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम शिक्षक हैं और हम बच्चों में ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने हमारे विद्यालय में पौधारोपण किया है। पौधारोपण करना पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए बहुत आवश्यक है और जिस तरह से हम पौधे रोप कर एक वृक्ष बनाते हैं, इसी तरह से हम अपने विद्यार्थियों को पौधे रूपी वृक्ष तैयार करना चाहते हैं। ग्राम बुर्जा से नवी पद यात्रा भर्तरी धाम के लिए रवाना हुई। इस दौरान भक्त डीजे के साथ नृत्य करते हुए नजर आए। 25 पदयात्रियों में कालू, सोनू, घनश्याम, दिनेश, राजेंद्र, महेश प्रजापत, हितेश, विष्णु और कृष्णा रावत आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि मेले से करीब 10 दिन पहले ही पदयात्रा शुरू हो जाती है।
माधोगढ़ के इंदौक स्थित लोक देवता भर्तृ के धाम पर नाथ संप्रदाय के साधु संत और भजन गायक भक्ति का माहौल पैदा कर रहे हैं। वे रात्रि को योगीराज भर्तृ के राजपाट से लेकर संन्यास लेने तक की कथा भजनों के जरिए प्रस्तुत कर रहे हैं। अनेक भक्त नृत्य करते हुए नजर आते हैं। वहीं मेले की तैयारियां भी जारी हैं। पांडुपोल, नाहर शक्ति और रोटक्याला सिलीबेरी के पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हुई है। ऐसे में शुक्रवार को सुकड़ी नदी में तेज बहाव बना रहा। इसके अलावा बालेटा स्थित सिलीबेरी बांध में पानी की खासी आवक हुई है। वर्षों बाद यह नजारा दिख रहा है। साथ ही जल स्तर बढ़ने से सूखे हैंडपंप और ट्यूबवेलों को जीवन दान मिलेगा। लेखराज, मंतूराम, भगवान सहाय, इंद्रमल, हजारीलाल और ईश्वर सिंह आदि किसानों के अनुसार आगामी फसल को भी लाभ होने की उम्मीद है। शुक्रवार को इंद्रदेव मेहरबान रहे, जहां पांडुपोल, नाहर शक्ति धाम, सिलीबेरी, रोटक्याला सहित अन्य क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई है और जुलाई अगस्त के महीनों की बारिश के बाद यह सबसे तेज बारिश थी। मूसलाधार बारिश से बड़े वेग से पानी आया, जहां रहबारीबास और अन्य गांवों का कीतपुरा का संपर्क कटा रहा। इसके दौरान इन गांवों का आवागमन भी बाधित रहा। मैं अवधेश सिंह। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालाखेड़ा में ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनमें सुरेश कुमार, अनामिका गुप्ता और योगेश कुमार को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और सम्मान राशि प्रदान की गई। वहीं एसडीएम देवी सिंह ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उधर प्रधानाचार्य सुरेश मीणा ने राजेंद्र कुमार एवं मुरारीलाल शर्मा सहित अन्य अध्यापकों का भी स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित रहे, जबकि मंच संचालन प्रतिभा आर्य ने किया। नटनी का बारा के समीप लालपुरा गांव के बच्चे जान जोखिम में डालकर रूपारेल नदी को पार कर रहे हैं। स्कूल जाने के लिए वे ऐसा करने को मजबूर हैं। रूपारेल नदी का तेज बहाव होने पर लालपुरा के निवासियों की आवाजाही बिल्कुल रुक जाती है। उधर ग्रामीणों ने कई बार रूपारेल नदी पर पुल बनवाने की मांग उठाई है, जो अब तक अनसुनी है। सरिस्का बाग परियोजना की सुरक्षा दीवार जगह जगह से क्षतिग्रस्त बनी हुई है। ऐसे में वन्य जीवों के गांव की ओर आने का खतरा बना रहता है। साथ ही लोग भी आसानी से जंगल में प्रवेश कर सकते हैं। अकबरपुर कस्बे के पीछे भी सुरक्षा दीवार कई जगह से टूट गई है। गौरतलब है कि खासी लागत से करीब 5 फुट की दीवार बनाई गई थी। अकबरपुर क्षेत्र में लगातार बरसात से प्याज की खेती पर असर पड़ा है। अगस्त माह के पहले सप्ताह में प्याज की बुआई हो जाती है और इसे पकने में करीब 3 महीने लगते हैं। लेकिन इस बार निरंतर बरसात ने प्याज की खेती करने वाले किसानों को चिंता में डाल दिया है। साथ ही घरों में रखा प्याज का बीज भी खराब हो रहा है। किसानों के अनुसार यदि जल्द ही प्याज नहीं बोई गई तो इससे बढ़वार के लिए पूरा समय नहीं मिल पाएगा। नौगांवा में शुक्रवार को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की व्याख्याता मनीषा का अभिनंदन हुआ। गौरतलब है कि उन्हें राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा सम्मानित किया गया था। नौगांवा विद्यालय पहुंचने पर व्याख्याता मनीषा का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। स्कूल परिवार, खटीक समाज और कस्बे वासियों ने शॉल अढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर व्याख्याता को सम्मानित किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी, प्रधानाचार्य बच्चन सिंह, महावीर, प्रहलाद, सोनी, नरेश जैन, हितेश भारद्वाज और तेज सिंह आदि उपस्थित रहे। हम सभी स्टाफ साथी साल भर अपने अपने कामों में लगे रहते हैं और बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। बच्चों को डांटते भी हैं, धमकाते भी हैं, लेकिन उनके पीछे हम सारे अध्यापकों की यही भावना रहती है कि आप अपने जीवन में सही मार्ग पर चलें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब मैं इस पुरस्कार को, सम्मान को प्राप्त कर सकती हूँ, तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने जीवन में हर कठिन से कठिन लक्ष्य को, कठिन से कठिन मंजिल को भी प्राप्त कर सकते हो। बस जरूरी है एकत्रित होकर निष्ठा से उस लक्ष्य के प्रति आपको लगना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो कोई भी मंजिल ऐसी नहीं जो आपके हाथों में ना आ सके। नौगांवा क्षेत्र के शिक्षाविदों का सम्मान संस्कृत विद्यालय में किया गया। पटेल एचपी गैस ने इस दौरान अवार्ड प्रदान किए। शुक्रवार को हुए कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हुआ। इस मौके पर डॉक्टर रामनिवास यादव, श्यामवीर, प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार शर्मा, बच्चन सिंह, नरेश जैन, गुलशन गुजर और हितेश भारद्वाज आदि मौजूद रहे। अलवर के राजकीय मिडिल स्कूल क्रमांक 2 ने एक मुहिम की शुरुआत की है। प्रधानाध्यापक लोकेश कुमार सैनी सहित अध्यापिका बीना रानी शर्मा, अल्पना सोती और प्रीति त्रिपाठी ने
एक एक छात्रा को गोद लिया है। उन्हें वर्ष भर अध्ययन सामग्री, वस्त्र और निशुल्क इलाज सुविधा सहित 2100 की राशि दी जाएगी। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी मनमोहन सिंह भी उपस्थित थे। उन्होंने बच्चों को स्टेशनरी किट वितरित की। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व में स्वागत किया। वे जयपुर से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान उनका एक्सप्रेस वे स्थित पिनान मोड़ पर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर पौधरोपण भी हुआ। इस अवसर पर पार्टी से जुड़े सुखवंत सिंह, जितेंद्र राठौड़, दिनेश गुप्ता, धर्मेंद्र और रामजस चौधरी आदि मौजूद रहे। अलवर के बनिया का बाग स्थित शिव मंदिर प्रांगण में शिव महापुराण कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने चौथे दिन अर्धनारीश्वर अवतार और शिव सती विवाह की कथा सुनाई। वहीं शिव कुमार सिंह एवं वंदना ने श्री शिव महापुराण का पूजन किया। कथा के दौरान पुजारी कमलकांत शर्मा, महेंद्र तिवारी, निर्मला, महेश शर्मा, सुनीता, नरेश शर्मा और कविता आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अलवर जेल में चला सघन सर्च ऑपरेशन, 5 थानों की पुलिस को नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। बारिश में भी कायम जल संकट के चलते किया चक्का जाम, बस स्टैंड से मिलिट्री हॉस्पिटल तक वाहनों की लगी कतारें। अलवर शहर में बच्चों से भीख मंगवाने की बढ़ी प्रवृत्ति, विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाल अधिकारिता विभाग से मांगी रिपोर्ट। और लोक परिवहन बस और जनाना अस्पताल के गेट पर नवजातों को दिया जन्म, गर्भवतियों को अचानक हुई प्रसव पीड़ा। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।